Assalamualaikum dear students of class 7th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, जैसा आपको पता ही होगा कि आपका मैथमेटिक्स का काम जो संभाल रहे थे वो नजीर सर थे। तो बेटा हमें इंस्ट्रक्शंस मिली है कि आप आज से क्लास 7th का मैथमेटिक्स का क्लास फ्रेम करेंगे, यानी कि आज के बाद में जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैथमेटिक्स में आएंगे हाल फिलहाल के लिए वो बेटा मैं ही फ्रेम करूंगा, ठीक है। और मैंने नजीर सर को भी कॉल किया था, नजीर सर से ने मुझे बताया अबाउट द सिलेबस कि आप क्या पढ़ा रहे, तो मैंने उसको कॉल किया था तो उसने बताया कि हमने परसेंटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज चैप्टर उठाया है। वहां पे उसने बताया कि परसेंटेज का कंसेप्ट मैंने इनको समझाया है और एक्सरसाइज 9A भी हमने कंप्लीट की है। अब इसकी जो दूसरी एक्सरसाइज है 9B, दैट इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। तो उसने बताया कि टॉपिक तो हमने कवर किया है ऑलरेडी से पिछले वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है बेटा। तो आज बेटा उसने बताया है कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एक्सरसाइज 9B। तो बेटा बिना टाइम गवाते समय मैं ये मान के चलूंगा कि आपने बेटा एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज का जो टॉपिक है बेटा उसको समझा होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फिर बेटा जहां कहीं भी मुझे लगेगा कि थोड़ा सा टीडियस क्वेश्चन है जो कि आपको समझ नहीं आएगा तो उसमें मैं बेटा थोड़ा सा कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो हाल फिलहाल के लिए बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर द एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 9B। एक्सरसाइज नंबर 9B हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गिवन परसेंट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गिवन परसेंट। हमें कुछ परसेंट दिए गए हैं, हमें क्या दिए गए बेटा, कुछ क्वांटिटीज के परसेंटेज दिए गए हैं। हमें बेटा उन क्वांटिटीज के वो परसेंटेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बताएंगे 25% किसी ने मार्क्स लाए हैं तो टोटल मार्क्स जो उसने लाए हैं फॉर एग्जांपल 600 लाए हैं तो 25% ऑफ 600 मार्क्स हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ बेटा डिफरेंट क्वांटिटीज की कैलकुलेशन हमें दी गई है इन टर्म्स ऑफ परसेंट। वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ दोस क्वांटिटीज। सो बेटा हमारे पास में जो यहाँ पे पार्ट नंबर ए है बेटा, पार्ट नंबर ए में हमें क्या बताया गया है बेटा, 30% ऑफ ₹300। मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा गिवन हमारे पास में क्या है 30% ऑफ ₹300, ठीक है बेटा, ₹300 हमारे पास में हमें दिया गया है 30% ऑफ ₹300। हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। We need to calculate it। हमें इसको कैलकुलेट करना है। We need to calculate it। हमें इस 30% ऑफ 300 को कैलकुलेट करना है। उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, नाउ लिखेंगे। नाउ 30% ऑफ ₹300 बेटा किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू, बेटा इधर से ही हम लिखेंगे इज इक्वल टू 30 का मतलब 30 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बेटा 1/100। या तो इसको हम 30% को लिख सकते हैं बेटा 30/100, बिकॉज आपको पता है परसेंटेज असल में वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर 100 होता है। वैसे जितने भी फ्रैक्शंस हमारे पास में होते हैं उनका डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर हमारे पास में फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर हो सकता है। लेकिन बेटा डेसिमल फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर बेटा पावर ऑफ 10 होगा, या तो 10 होगा, या तो 100 होगा, या तो 1000 होगा, सो एंड सो फॉर्थ। यानी कि ऐसे सभी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर बेटा पावर ऑफ 10 होगा, चाहे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उनको बोला जाता है बेटा डेसिमल फ्रैक्शंस। जो हमारे पास में परसेंटेज होते हैं दे आर द स्पेशल फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर इज 100 ओनली, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 30% है तो ये एक फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर बेटा 100 होगा। 30% को हम लिख सकते हैं बेटा 30/100। आपकी ट्रांसलेशन बेटा मैथमेटिक्स में होती है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से, ठीक है। उसके बाद में है 300, ₹300 नहीं लिखेंगे, रुपीज को मैं ड्रॉप करूंगा, आई विल जस्ट राइट डाउन 300 हियर। अल्टीमेटली जब मैं इसका वैल्यू यहाँ पे सिंपलीफाई करके निकालूंगा बेटा हम उसके साथ यूनिट लगाएंगे रुपीज का, सही बात। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 100 1 100 100 3 300 होगा, सही बात। अब यहाँ पे बेटा असल में 30 into 3 आएगा, 30 into 3 3 9 होगा और ये आएगा बेटा एक 0, ठीक। तो इसका मतलब 30% ऑफ 300 इज इक्वल टू बेटा वो आएगा रुपीज 90, यानी कि 300 रुपीज का, अगर आपके पास में 300 रुपये हो गए, इफ यू हैव द 300 रुपीज इन योर पॉकेट, ठीक है बेटा,
इफ आपने कंसिडर अगर उसका किया बेटा 30%, तो आपने बेटा उसके कितने रुपीज असल में कंसिडर की है? 90 रुपीज। इट मीन्स दैट 300 इज अ क्वांटिटी, वी हैव टू कैलकुलेट 30% ऑफ दिस क्वांटिटी। दिस क्वांटिटी इज हियर द अमाउंट, दो 30% ऑफ 300 रुपीज आएगा वो बेटा 90 रुपीज हमारे पास में आ गया। तो उम्मीद करते कि बेटा ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द पार्ट नंबर 2। वहां पे दिया गया हमें गिवन 20% ऑफ 400 किलोग्राम, ठीक है। पार्ट नंबर बी में यहां पे लिखूंगा बेटा, गिवन हमें दिया गया है 20% ऑफ 200 किलोग्राम्स, 200 किलोग्राम्स, ठीक बेटा। तो हमें फिर से यहाँ पे एक क्वांटिटी दी गई है जो कि बेटा यहाँ पे वेट है। इस वेट का हमें क्या करना है बेटा, या मास दिया गया है, इस मास का हमने क्या करना पड़ेगा, 20% कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। वी नीड टू कैलकुलेट इट, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा वी नीड टू कैलकुलेट इट, वी नीड टू कैलकुलेट इट, कैलकुलेट इट, हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसको बेटा, 20% ऑफ 200 किलोग्राम को। क्या लिखेंगे बेटा, उसके लिए हम लिखेंगे बेटा नाउ, नाउ मतलब यही उठाएंगे और लिखेंगे 20% ऑफ 200 बेटा किलोग्राम, किसके बराबर आएगा, विच इज इक्वल टू बेटा 20%। मैंने भी बताया था जो परसेंट होते हैं बेटा ये असल में फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर 100 होता है। तो इस 20% को हम लिख सकते हैं 20 डिवाइड बाई 100, या बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास में ये 20% होगा ना बेटा, असल में हम लिख सकते हैं 20 इंटू बेटा 1%, 20 इंटू 1%, लेकिन 1% 1 डिवाइड बाई 100 होता है, ये आएगा 20 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। फिर अगर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को जो कि यहाँ पे 1 होगा तो उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल करेंगे, वो 20 1 20 डिवाइड बाई 100 आएगा। मतलब 20% का मतलब 20 डिवाइड बाई 100। ये परसेंट का मतलब 1% बेटा होता है, बाय डिफॉल्ट परसेंट का मतलब बेटा 1% होता है। तो 1% 1 डिवाइड बाई 100 होता है। तो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ ही मल्टीपल किया जाता है। तो वही मैंने किया 20%, मैंने लिखा 20 डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब बेटा मल्टीप्लिकेशन, और 200 किलोग्राम अलॉन्ग विद द यूनिट, यहाँ ड्रॉपिंग द यूनिट भी हम लिख सकते हैं। चले बेटा यूनिट को यहाँ पे रख ड्रॉप ही करते हैं बिकॉज उसमें भी हमने किया था। लेकिन याद रखना बेटा जब हम इस क्वांटिटी का एक्चुअल में वैल्यू देखेंगे 20% इसका कितना है, तो उसके साथ बेटा हमने बोलना नहीं है कि ये क्वांटिटी असल में मास है, तो उसके साथ हमने यूनिट जो एसोसिएट करने पड़ेंगे वो बेटा किलोग्राम ही होने चाहिए। तो हम जानते हैं बेटा 100 1 100 100 200 आएगा। ये बेटा हमारे पास में आएगा 20 इंटू 2 कौन नहीं जानता, वो 40 आएगा बेटा। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा 40, लेकिन व्हाट यूनिट एसोसिएट करेंगे 40 किलोग्राम। इसका मतलब यानी कि 20% 200 किलोग्राम का, 200 किलोग्राम का असल में 40 किलोग्राम आता है। हमारे पास में एक क्वांटिटी दी गई थी, हमें इसका 20% कैलकुलेट करना था, तो हमने किया, यानी कि 20% ऑफ 200 किलोग्राम 40 किलोग्राम हमारे पास में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन का बेटा हम पार्ट नंबर सी आप खुद करोगे। 8% ऑफ 600 मीटर आपको निकालना है, आएगा, ठीक है। उसके बाद में पार्ट नंबर डी भी आपको खुद करना है बेटा। चले बेटा मैं पार्ट नंबर आपको एच दिखाता हूं। यहाँ पे 10% ऑफ 18, 10% ऑफ 18 किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे मैं बेटा लिखने वाला हूं इधर में साइड में, इधर साइड में मैं लिखूंगा बेटा पार्ट नंबर एच, ठीक है। पार्ट नंबर एच हमारे पास में क्या है, गिवन हमें दिया गया है बेटा, यहाँ पे क्या दिया गया है गिवन, दैट इज डियर स्टूडेंट 10% ऑफ 18, 10% ऑफ 18, 10% ऑफ 18, हमें 10% 18 का कैलकुलेट करना है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो 10% ऑफ 18 हमें कैलकुलेट करना है बेटा। यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो अननोन क्वांटिटी है, ये मास हो सकता है, लेंथ हो सकता है, ये नंबर ऑफ पीपल हो सकता है, नंबर ऑफ मैंगोज हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे अननोन क्वांटिटी है। जब हम इसका 10% कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स एसोसिएट नहीं किए गए इसके साथ में, तो इसका मतलब रिजल्ट जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास में आएगा, तो बेटा उसके साथ भी हमने कोई यूनिट्स एसोसिएट नहीं करने पड़ेंगे। चले बेटा, तो हमने क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कैलकुलेट इट, we need to calculate it, we need to calculate it, हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। उसके लिए हम नाउ लिखेंगे, नाउ 10% किसका बेटा, ऑफ 98 ऑफ 18 बेटा, सॉरी ऑफ 18 यहाँ पे लिखना है, ठीक। तो 10% कौन नहीं जानता, ये 10 डिवाइड बाय 100 होगा,
ऑफ का मतलब बेटा ट्रांसलेशन मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। और मल्टीपल में यहाँ पे आएगा बेटा 18, सही बात। और 10 1 जा 10 और एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 1 जा 10, 10 10 जा 100 आएगा, सही बात। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू 18 डिवाइड बाय बेटा हमारे पास में 10 आएगा, सही बात। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये 1 डिवाइड बाय 10 मल्टीपल बाय आएगा बेटा 18, ठीक है। तो वो किसके बराबर आएगा, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 होगा उसको उसके साथ, 18 1 जा बेटा 18 आएगा और डिवाइड में हम लिखेंगे बेटा 10। तो यहाँ पे बेटा जो हमारे पास में 10% ऑफ 18 आ गया, वो कितना है बेटा, दैट इज 18 डिवाइड बाय 10। अगर हम इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि आपने सीखा होगा 18 डिवाइड बाय 10 बेटा 1.8 आएगा, बिकॉज डिसिमल पॉइंट 10 के डिवाइड करने पर एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होता है। वो डिसिमल पॉइंट बेटा कहाँ पे होगा, वो डेसिमल पॉइंट 8 के बेटा राइट में होगा, तो वो लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो लेट अस चेक मी द आंसर ऑफ दिस वेरी पार्ट, क्या वो फ्रैक्शंस में दिया गया है यहाँ पे या डेसिमल्स में दिया गया है, तो हम भी बेटा उसको वैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 9B का पार्ट नंबर बेटा हमने उठाया था H पार्ट, हाँ ये बेटा डेसिमल्स में दिया गया है, ठीक है। तो ये डेसिमल्स में दिया गया है, तो वी शुड आल्सो राइट डाउन इट इन द डेसिमल फॉर्म। कौन नहीं जानता 80 डिवाइड बाई 10 बेटा 1.8 आएगा, सही बात। बिकॉज 10 के डिवाइड करने से बेटा डेसिमल पॉइंट जो होता है किसी भी नंबर में, वो लेफ्ट में प्लेसेस उतने प्लेसेस चला जाता है जितने जीरो बेटा नीचे इस 10 में होंगे, क्योंकि 10 में खाली एक जीरो होता है, एज रिजल्ट वो एक प्लेस लेफ्ट में खिसक जाएगा। और ये 100 होता तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में 2 प्लेसेस चला जाता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट्स, बाकी के सभी जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे, you are supposed to do them on your own, ठीक है बेटा। now dear students we shall move here the next part। तो उससे पहले आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, you just take the screenshot of it, after that I will rub it, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं कि बेटा आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, so let us rub it। तो चले बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यहाँ पे, दैट इज डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 9B का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड, फिर से हमारे पास में बेटा कुछ क्वांटिटीज के परसेंटेज हमें दिए गए हैं, हमें बताना है कि वो परसेंटेज फाइंड आउट करने हैं, मतलब कैलकुलेट करने हैं वो परसेंटेज उन क्वांटिटीज के, कौन सा पार्ट उन क्वांटिटीज का रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास में पार्ट नंबर है, ठीक। तो फाइंड हमें करना है, फाइंड 2 होल 1/2% ऑफ 320 पीपल। हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या है बेटा, गिवन हमारे पास में, तो चले मैं बेटा यहाँ पे साइड में दो क्वेश्चन लिखूंगा। गिवन में यहाँ पे लिखूंगा बेटा, गिवन हमारे पास में पार्ट नंबर ए में है, व्हाट इज दैट, दैट इज 2 होल 1/2%, 2 होल 1/2% ऑफ बेटा 320 पीपल, 320 पीपल। तो कुछ क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, ठीक है। हमें बेटा 2 होल 1/2% ऑफ 320 पीपल बेटा कैलकुलेट करना है, तो वी नीड टू फाइंड इट, हमें इसका क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड इट, हमें इसको बेटा फाइंड आउट करना है कि 2 होल 1/2% 300 बेटा 20 पीपल का कौन सा पार्ट होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी को कंसिडर करेंगे जो दिया गया है, 2 होल 1/2% ऑफ बेटा क्या 320 पीपल किसके बराबर होता है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे बेटा लिखने वाले हैं। तो बेटा आपको पता है ये जो परसेंटेज यहाँ पे दी गई है, ये हमें मिक्सड फ्रैक्शन में दी गई है, तो हर एक मिक्सड फ्रैक्शन हम क्या कर सकते हैं बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वो आएगा बेटा 2 को 2 के साथ मल्टीपल करना है, प्लस करना है 1/2। तो कैसे करते हैं बेटा, फ्रैक्शन में आपने समझा होगा, 2 2 आएगा बेटा 4, प्लस आएगा बेटा 1 और डिवाइड में क्या आएगा बेटा 2, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे परसेंट, ठीक है। ये 2 होल 1/2% है, इसका मतलब ये 2.5% है, 5/2% है, वही यहाँ से भी निकलेगा बेटा। ऑफ ऐसे लिखेंगे 320 पीपल, ऐसे ही हम लिखेंगे बेटा। लेट मी टेक द यूनिट्स अलोंग विद इट, ठीक है, अलोंग द सिंप्लीफिकेशन। तो ये 5/2% आएगा, ठीक, ऑफ 4 + 1 हो गया 5/2% ऑफ 320 पीपल, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स लेट अस डू द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द दिस वेरी पार्ट, ठीक है। तो 5/2 क्या आएगा, 5/2 ही आएगा। परसेंट का मतलब बेटा 1/100 हम लिख सकते हैं, सही बात। ये 5/2 होल 100 भी लिख सकते थे, इसका रेसिप्रोकल आता है वो फिर 1/100 इसको मल्टीपल होगा। तो ऑफ की ट्रांसलेशन मैथमेटिक्स में होती है बेटा
मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 320 पीपल ही हम लिखेंगे। तो पीपल इस यूनिट को बेटा आप ड्रॉप भी कर सकते हो पहले स्टेप में, पहले स्टेप के ऑनवर्ड्स में, पहले स्टेप में आप लिख सकते हो नाउ के बाद में, फिर इनमें ड्रॉप करोगे, लास्ट में बेटा ये यूनिट्स आप इसके साथ प्रेफरेबली एसोसिएट करने पड़ेंगे। सही बात। तो लेकिन हम इसके साथ ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या आएगा, 5 1s are 5, 5 2 are 10 आएगा और 20s आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये बेटा अब आ गया 1/2, ये आ गया 1/2। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इसको कैलकुलेट यहाँ पे हम करेंगे। ठीक। तो 20 है ना, यहाँ पे ये 0 और ये बेटा ये वाला 0 चला जाएगा। ठीक है। तो ये 2 और ये 32 को हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है। तो 2 1s are 2। ठीक है। 2 1s are 2, 2 6s are 12 आएगा। ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये 1/2 यहाँ पे रहा, बिकॉज 5 रिड्यूस होके 1 बनाया था, ये 1/2 है। और ये बेटा आ गया आगे बेटा 1/20, फिर मैंने 20 का 0 इसके साथ काटा, फिर मैंने इस 2 को काटा किसके साथ बेटा, जो यहाँ पे 2 मिला था उसको काटा बेटा 32 के साथ, जो कि 16 आ गया। ये 1/2 मल्टीप्लाई 16 है बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई 16। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे POPLE पीपल। ठीक है। और 2 1s are 2 8s are 16 आएगा। इसका मतलब क्या है, वो आएगा 8 पीपल, POPLE पीपल। ठीक है। इसका मतलब 2.5% जब हम 320 पीपल कैलकुलेट करेंगे, वहां पे हमें कितने बंदे मिलेंगे, यानी कि 8 बंदे मिलेंगे, यानी कि 320 बंदों का 2.5% कितने बंदे होते हैं, होते बेटा 8 लोग। तो ये याद रखना बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा वी आर गोइंग टू डू हियर द क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर बेटा डी। पार्ट नंबर डी चलिए बेटा कैलकुलेट करते हैं। पार्ट नंबर डी में हमें गिवन क्या दिया गया है, पार्ट नंबर डी में हमें दिया गया है डियर स्टूडेंट्स 36% ऑफ 825 किलोमीटर, 36% ऑफ बेटा 825 किलोमीटर। तो ये हमारे पास में गिवन दिया गया है 36%, हमें बेटा 825 किलोमीटर का कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नीड टू फाइंड इट, हमें इसको फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड इट। ठीक है बेटा, हमें इसको फाइंड आउट करना है। सही बात। अब बेटा हमारे पास में जो क्वांटिटी यहाँ पे और डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस के यूनिट्स यहाँ पे दिए गए वो किलोमीटर में दिए गए हैं। हमें बेटा 825 किलोमीटर का बेटा 36% कैलकुलेट करना है, वो कितनी डिस्टेंस होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, इसी को उठाएंगे, नाउ लिखेंगे, नाउ 36% ऑफ बेटा 825 किलोमीटर किसके बराबर आएगा। सही बात। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू बेटा ये 36/100 हम लिख सकते हैं। परसेंट का मतलब 1/100, या 36 को बेटा 100 से डिवाइड करो। परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है तो 100 से बेटा क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। सही बात। मल्टीप्लिकेशन या आप होगा ट्रांसलेट इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 825 होगा। बेटा क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे यूनिट को जैसे मैंने यहाँ पे रिटेन किया था, यहाँ पे ड्रॉप ही करेंगे, बिकॉज बार बार लिखना पड़ता है। तो इट इज बेटर टू लीव इट हियर इन द फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड स्टेप, एंड अल्टीमेटली व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वेरी होल एक्सप्रेशन, ultimately we will associate the kilometer units with the simplified values of this very expression. Okay, so let me draw here the units. Okay, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको रिड्यूस करेंगे बेटा, 5 से रिड्यूस हो गया ना 825, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 2 are 10, 5 0s are 0। ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 5 1s are 5, वहां पे 3 बचेंगे। ठीक है। तो वो कितना आएगा 32, 5 6s are 30, 5 6s are 30। ठीक है। तो 25 आएगा, 2 बचेंगे 25 आएगा, 5 5s are 25। फिर से बेटा हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 से रिड्यूस कर सकते हैं, 5 4s are 20 आएगा बेटा, 5 3s are 15, 16 में से 15 तो 1 बचेगा, वो 15 बन जाएगा। फिर से 5 3s are 15, फिर से आएगा 33 आएगा। सही बात। अब 4 1s are 4, 4 9s are 36 आएगा। ठीक है। 4 1s are 4, 4 9s are 36। उम्मीद करते हैं कि ये जो रिड्यूस हमने किया है, कॉमन फैक्टर्स को कैंसल आउट किया है, वो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल मिला के हमारे पास में न्यूमरेटर में 9 रहा, डिनोमिनेटर में बेटा ये 1 बन गया, 100 बन गया 1। ओके। तो उसके बाद में मल्टीपल में हमारे पास में इसके साथ है 33, 3 9 3 बेटा 27 आएगा। ठीक है। 2 चढ़ेंगे कैरी, 9 3 27 और 2 वो आएगी बेटा 29, 297 बेटा हमारे पास में ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगी, यानी कि 825 किलोमीटर का जब हम 36% कैलकुलेट करेंगे बेटा, वो आएगा 297 किलोमीटर।
उम्मीद करते कि बेटा ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो बेटा जो इस क्वेश्चन के बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स होंगे, यू आर सपोज टू डू देम ऑन योर ओन, ठीक। तो 297 किलोमीटर इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा ये समझ में आया होगा। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। बेटा आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम यही 2 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी टाइम आ रहा है बेटा 9:30 के करीब है और आपका क्लास भी 9:30 से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं लंबा चौड़ा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा आज के दिन में तो क्या होगा बेटा, तो उसके लिए मुझे लॉट्स ऑफ टाइम चाहिए, फिर उसको कंप्रेस करना, फिर उसको अपलोड करना। एज रिजल्ट आपके साथ में जो लिंक शेयर करा सकता हूँ इस वीडियो की वो लेट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली है, अभी हमें इतला मिली है कि आप ही वीडियो बनाइए, बिकॉज सर को कुछ काम है, ठीक है। तो जिस वजह से मुझे ये वीडियो लेक्चर बनाना पड़ा। आज के बाद में मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए बेटा विदा लेते हैं आपसे। तो अगर आपको बेटा कोई भी कंफ्यूजन होगा तो यू कैन जस्ट कॉल मी। और अगर आप बेटा चाहते हो कि कोई और तरीका जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ आपके पढ़ाने के लिए, तो वो मैं इख्तियार कर सकता हूँ। यू जस्ट कॉल मी फ्री, डियर स्टूडेंट्स, फील फ्री टू कॉल मी। थैंक यू बेटा।